पेपर 1 इन 10 मिनट्स। जेआरएफ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और इस बार कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। जैसे हर बार आप लोगों के लिए एग्जाम से पहले कुछ स्पेशल आता है। 40 दिन है, 40 दिन के अंदर 50 टॉपिक, 10 मिनट, 500 मिनट लूंगी और पेपर 1 में आपको कराने वाली हूँ वो टॉप 50 टॉपिक रिवाइज जो आप सभी लोगों के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन फॉर्म में आप देखोगे। चलिए आइए बात करते हैं पहले वीडियो की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस सब टाइप का क्वेश्चन कभी देखा है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया होता है, आप लोगों को बताना होता है इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी क्या है। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन देखा होगा कि इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं और आप लोगों को बोला गया है क्या ये कॉन्ट्रेरी है, क्या ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है। अच्छा, ये नहीं देखा तो एमएसओ टाइप का क्वेश्चन तो ज़रूर देखा होगा। इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दिया है, प्रोपोजिशन जिसको बोलते हैं, और आप लोगों को बताना है कौन सा अनडिटरमाइंड है, कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है, कौन सा आप सत्य बता नहीं सकते हो। अच्छा, और नहीं तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल तो ज़रूर देखा होगा। अभी 2024 का जून का पेपर देखना, उसमें ये सवाल था, आपको एक स्टेटमेंट दिया है सम फ्रॉग्स आर नॉट मैमल, बोला है कि फॉल्स है, बताओ क्या भाई आप क्या साबित कर सकते हो, कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। अगर आपने ये सारे सवाल देखे हैं तो ये सभी के सभी सवाल आप लोगों के जिस टॉपिक के आते हैं वो टॉपिक है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, जिसमें आप लोगों को कुल मिला के 3 चीज़ें जो समझनी है, सिंबल समझने हैं, क्वांटिफायर समझने हैं, एंड देन आप लोगों को उन क्वांटिफायर का रिलेशनशिप समझना है। एक स्लाइड जिससे ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी रहेगी कि ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है इसमें सब लिखा हुआ है, क्वांटिफायर भी है, रिलेशनशिप्स भी है, इसके साथ साथ रिलेशनशिप्स का आपस में क्या इंटर रिलेशन है और आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले क्वांटिफायर पे आते हैं। आपको सारे क्वांटिफायर समझने हैं। जब कोई भी एक प्रोपोजिशन लिखा जाता है, जैसे अभी लिखा था दैट ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, इसे आप 4 चीज़ों में तोड़ सकते हो। वो 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप कैसे तोड़ सकते हो। आपके पास में जब लिखा है ऑल कैट्स आर कार्निवोरस, ऑल मतलब क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी पता है वो क्वांटिफायर, कैट्स जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट, कार्निवोरस जो बात हो, और हेल्पिंग वर्ब जो अंग्रेजी में होती है इसे कहा जाता है कोपला, इसे कहा जाता है कोपला। अच्छा, आपके लिए जो कोपला होती है ना, ये आप लोगों को सेंटेंस की क्वालिटी बताने में हेल्प करती है। हेल्पिंग वर्ब है ना तो हेल्प करती है, और ये जो है ये क्वांटिटी बताती है। अच्छा, ऑल का मतलब होता है सभी, सभी मतलब होता है यूनिवर्सल के बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैं यहीं पर बोलूँ सम, तो सम का मतलब होता है मैम आप कुछ के बारे में बात कर रहे हो। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ ऑल नॉट, तो आप बोलोगे ऑल नॉट मतलब सभी के सभी नहीं, यानी आप नेगेटिव बात बोल रहे हो मैम। और इसी तरीके से मैं बोलूँ सम नॉट, तो आप बोल रहे हो कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब ये भी आप लोग बोल रहे हो नेगेटिव सेंस में, बट पर्टिकुलर लोगों के बारे में। बस आप जो शब्द यूज करते हो वही तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, जो बातें रोजमर्रा में बोलते हो वही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है। पहचानो कैसे? मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास में दुनिया के अंदर टोटल 4 प्रकार के क्वांटिफायर्स होते हैं, या तो ऑल होते हैं, या नो होते हैं, या फिर आपके पास में सम होते हैं, या सम नॉट होते हैं। आपके पास में या तो यूनिवर्सल बातें होती है या आपके पास पर्टिकुलर बातें होते हैं। सभी के सभी बच्चे खेलने गए, सभी के सभी बच्चे खेलने नहीं गए, यूनिवर्सल। कुछ बच्चे खेलने गए, कुछ बच्चे खेलने नहीं गए, पर्टिकुलर। कुछ बातें पॉजिटिव होगी, कुछ बातें नेगेटिव होगी। तो यूनिवर्सल की दुनिया ऊपर की दुनिया, पर्टिकुलर की दुनिया नीचे की दुनिया, पॉजिटिव दुनिया, ऑल वाली दुनिया, सम वाली दुनिया, जिसमें कोई नेगेटिव टर्म ही ना हो वो अफर्मेटिव, यूनिवर्सल हो या पर्टिकुलर हो। ऐसे ही कुछ चीज़ें जिसमें नेगेटिव टर्म्स हो, स्ट्रेस वर्ड्स हो, नो, नॉट, नेवर, डोंट, इस तरीके के शब्द हो, तो ये आप लोगों का क्या होता है? नेगेशन होता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में इन्हें पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको क्वांटिफायर पता होने चाहिए और उन क्वांटिफायर्स के क्वालिटी पता होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बातें की जा रही है। आप कैसे याद करोगे? आप बनाओगे जेड, बनाना आता है, बचपन में वावल सीखे थे, ए सीखा था, ई सीखा था, आई सीखा था, ओ सीखा था, और यू को बोला था गेट आउट। ऑल हो गया, नो हो गया, सम हो गया, सम नॉट हो गया, खत्म कहानी। कांटा देखो दोनों तरफ लगता है, एक लड़ाई कर रहा है तो दूसरा वाला कोई प्यार नहीं करेगा, वो भी लड़ाई करेगा। अब ये लग गए कांटा, ये इन दोनों के बीच का, ये इन दोनों के बीच का, और अब ये दोनों बच गए तो इन दोनों के बीच का भी। यही डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया मैम। अब याद रखिएगा, ऊपर वाले जो लोग हैं उनके बीच में आता है कॉन्ट्रेरी, नीचे वाले जो लोग हैं उनके बीच में आता है सब कॉन्ट्रेरी। ऊपर वाले जो लोग हैं वो नीचे वाले लोगों से रिलेट करते हैं तो कहते हैं सब ऑल्टरनेशन,
अगर इसी प्रकार से कांटे वाले लोग, कांटा लगाना, टोनी भैया ने लगाया था ना कांटा लगा उईमा, तो उईमा से आता है कॉन्ट्रडिक्शन। अगर मैं कोई बात बोलूं और सामने वाला बिल्कुल ही मेरा उल्टा बोले तो हम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए कांटा लग जाए तो कॉन्ट्रडिक्टरी। मैम ये सब तो हमको समझ में आ गया, आप तो ये बताइए कि हमसे सवाल जब पूछे जाते तो कैसे उत्तर देना है। उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिफायर पहचानना है। क्वांटिफायर पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिफायर्स आपके पास में ऑल हो सकते हैं, नो हो सकते हैं, सम हो सकते हैं, सम नॉट, 4 ही प्रकार के हो सकते हैं। इनके अनेक नाम होते हैं। ऑल की जगह ईच आ जाएगा, एवरी आ जाएगा, एनी आ जाएगा। नो की जगह नन आ जाएगा, नेवर आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, ऑल नॉट भी आ सकता है। कुछ ना लिखा हो तो भी यूनिवर्सल ही कहलाता है। कहूँ स्टूडेंट्स वेंट टू स्कूल, तो कुछ लिखा नहीं है, ना ऑल लिखा है, ना नो लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, बट ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ही आएगा। ऑल ही है इसका मतलब भी। अगर सम लिखा है तो ऑलमोस्ट आ सकता है, फ्यू आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, मेनी आ सकता है, मोस्टली आ सकता है। सम नॉट लिखा है, पर्टिकुलरली नेगेटिव, तो आपके हार्डली आ जाएगा, सेल्डम आ जाएगा, स्केर्सली आ जाएगा। ये सारे के सारे सम नॉट की जगह आते हैं। यानी आपको सबसे पहले पता होने चाहिए रिलेशनशिप्स क्वांटिफायर्स के बीच में, कौन सा ऊपर की दुनिया, कौन सी नीचे की दुनिया, कौन सी लेफ्ट की दुनिया, कौन सी राइट की दुनिया। अच्छा मुझे अब एक बात बताइएगा, इनके बीच के रिलेशनशिप से समझने हैं जब इनके बीच के आप लोगों को रिलेशनशिप से समझने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनके आपस में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं। कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड सब ऑल्टरनेशन। जेड बना के याद कर लोगे, ए और ई के बीच में कॉन्ट्ररी है, सम सम नॉट के बीच में सब कॉन्ट्ररी, ऊपर वाले दुनिया, सुपर वाले दुनिया, सुपर से ऊपर, नीचे वाले सब वाले दुनिया। देन आता है ऑल और सम नॉट के बीच में, या फिर नो और सम के बीच में, कांटा लगा था, कॉन्ट्रडिक्शन। फिर आता है ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों के साथ जब रिलेट करते हैं, दोनों दोनों पॉजिटिव, दोनों दोनों नेगेटिव, सब ऑल्टरनेशन, यानी कि ए और आई और ई और ओ के बीच में चारों तरीके के रिलेशनशिप हो गए। अब सोच के देखना, जब जेड बनाते हो तो लेफ्ट वाले लोग और राइट वाले लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों की बात करती हूँ। ऊपर आ जाओ आपके यूनिवर्सल में, जब यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रेरी है मैम, बट दोनों की क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी डिफरेंट है, तो वही तो लिखा है। देखो डिफरेंट क्वालिटीज बट क्वांटिटी सेम है, दोनों यूनिवर्सल यूनिवर्सल है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ऐसे ही सब कॉन्ट्रेरी में यूनिवर्सल सॉरी पर्टिकुलर पर्टिकुलर है, बट दोनों के अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फिर वही बात, क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है, क्वांटिटी सेम है। ऐसे ही कांटा लगा, कॉन्ट्रडिक्टरी हुआ, तो मैम एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर था, तो अब एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर है और दोनों की क्वालिटी भी चेंज है, तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों किस में चेंज होती है, कॉन्ट्रडिक्टरी में चेंज होती है। इसी तरीके से क्वांटिटी और आप लोगों की जो क्वालिटी है उसमें क्वालिटी अगर सेम रहे पर क्वांटिटी चेंज हो जाए, ऑल सम क्वांटिटी चेंज हो गई तो ऑल्टरनेशन है, क्वालिटी सेम रही, दोनों ही पॉजिटिव बातें कह रहे, तो क्वालिटी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव और क्वांटिटी मतलब कौन सा क्वांटिफायर लगा है, बस इतना समझ में आना चाहिए था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन सा एक साथ ट्रू कौन सा एक साथ फॉल्स, मैम ये कैसे मतलब कैसे समझेंगे। ऐसे समझेंगे कि हम लेंगे एक एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं वही बात, मैंने कहा दैट ऑल बॉय वेंट टू प्ले, मैं सिर्फ कॉन्ट्ररी बताऊंगी, बाकी सारे अपने आप कर लोगे। मैंने ये कहा ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, मैं ये कहती हूँ इसका कॉन्ट्ररी बनाओ, तो आप बोलोगे कि भाई नो बॉय वेंट टू स्कूल, यही बनाओगे। अब देखो यहाँ पर अगर नोटिस करो तो ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं क्या, मैम बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं ना एक साथ, क्योंकि भाई आप बोल रहे हो ना तो लड़कों की और खेलने की बात ही मत करो मैम, दोनों एक साथ फॉल्स हो गए। पर क्या दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, मैम दोनों एक साथ कैसे ट्रू होंगे, ऑल और नो कभी भी एक साथ ट्रू हो ही नहीं सकते। अच्छा एक को मैं जबरदस्ती बोलूं कि तू ट्रू है तो दूसरा वाला अपने आप बोलेगा कि भाई अगर तू इसको ट्रू कर रहा है तो मैं तो फॉल्स हो गया। अच्छा एक को मैं जबरदस्ती बोलूं कि तू फॉल्स है तो सामने वाला ट्रू होगा क्या, अरे क्यों होगा, मुझे क्या पता, आपने कहा ऑल बॉयज वेंट टू स्कूल, ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है, सभी के सभी लड़के खेलने नहीं गए हैं, तो मैम सभी के सभी भी नहीं जा सकते और कोई एक भी नहीं जा सकता, तो मैं डिटरमाइन कैसे करूं, अगर एक कॉन्ट्ररी में फॉल्स है तो सामने वाला अनडिटरमाइंड है, मुझे पता नहीं किसकी वजह से फॉल्स है। हाँ बट अगर एक ट्रू है तो सामने वाला फॉल्स होगा ही होगा, एक साथ कभी भी फॉल्स हो सकते हैं पर ट्रू नहीं हो सकते। अगर ये रूल कॉन्ट्ररी का समझ आ गया तो सब कॉन्ट्ररी में बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, एक साथ ट्रू हो सकते हैं एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक ट्रू होगा सामने वाला अनडिटरमाइंड, एक फॉल्स होगा तो सामने वाला आप लोगों के लिए एक ट्रू होगा तो सामने वाला आपके लिए
फॉल्स हो जाएगा, और अगर एक फॉल्स है तो सामने वाला अनडिटरमाइंड रहेगा। इस प्रकार से आपके कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी के रूल्स रहते हैं, यानी जो ये आप लोगों को मैंने बताया है। तो कॉन्ट्ररी के अंदर कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, कैन बी फॉल्स टुगेदर, कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, कैन बी ट्रू टुगेदर। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ एक ट्रू तो सामने वाला फॉल्स, एक फॉल्स तो सामने वाला अनडिटरमाइंड है, ये आपको कॉन्ट्ररी याद है तो सब कॉन्ट्ररी में उल्टा कर दो। फिर आती बात कॉन्ट्रडिक्टरी की, ये तो है ही एक दूसरे के ऑपोजिट, एक ट्रू सामने वाला फॉल्स, एक फॉल्स सामने वाला ट्रू, एक दूसरे का हमेशा ऑपोजिट बोलेंगे। अब बारी आती है सब ऑल्टरनेशन की। सब ऑल्टरनेशन में दुनिया का असूल लगाना है। शिल्पा शेट्टी का यार कहे सुपर से ऊपर वाला डायलॉग बोला था, नीचे वाले लोग सब वाले लोग होंगे। शमिता शेट्टी सब है ना, छोटी बहन है। बड़ी बहन ने कोई बात सही बोली है तो छोटी बहन को माननी पड़ेगी ना। अगर बड़ी बहन ने कोई बात गलत बोली है तो छोटी बहन मानेगी क्या? नहीं मानेगी। बस ऐसे ही याद रख लेना, जो फॉल्स होता है, राइट, जो चीज आपकी फॉल्स होती है वो ऊपर की दिशा में बढ़ती है। पर्टिकुलर फॉल्स तो यूनिवर्सल भी फॉल्स। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा मैम, बट अगर ट्रू की बात करूं तो नीचे गिर रहा है। अगर आपका पर्टिकुलर ट्रू है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अनडिटरमाइंड हूं यूनिवर्सल के लिए। बट अगर भैया बड़ी बहन ने कोई बात बोल दी, यूनिवर्सल कोई बात ट्रू है, तो पर्टिकुलर में तो ट्रू होगी ही ना। यानी कि आप लोगों के लिए ट्रू नीचे की तरफ आता है, ट्रू ऑलवेज डाउनवर्ड्स, फॉल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। फॉल्स बातें जल्दी जल्दी पहुंचती, नेगेटिव बातें ज़्यादा देरी तक और ज़्यादा लंबे दूरी तक जाती है भाई। तो यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर वाली किताब में मैंने ये सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिए हैं, आप ये भी ले सकते हो। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको दी है जो कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे रोज अपलोड होगी, आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, रोज ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें एक स्लाइड में पूरा टॉपिक होगा। अब मैंने आप लोगों को ये पूरी स्लाइड समझा दी है, ये समझा दिया पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिवर्सल, पर्टिकुलर क्या होता है, क्वांटिफायर क्या होता है, उनकी जगह क्या नाम लिए जाते हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, और इन रिलेशनशिप्स में क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या डिफरेंस होता है। ये सारे 4 टाइप के जो सवाल बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने तो दिखा दिए पर हम लोगों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा स्टेप नंबर 1, क्वांटिफायर लगाओ। क्वांटिफायर में सम लिखा है तो सम मतलब होता है आई, नो लिखा है मतलब होता है ओ, सम नॉट लिखा है सॉरी ई, सम नॉट लिखा है मतलब होगा ओ, ऑल लिखा है मतलब होगा ए। क्वांटिफायर सबसे पहले लिखूंगी, आई बोल रहा है फॉल्स है, जेड बनाओ, ए ई आई ओ, ये कह रहा मैं फॉल्स, ये कह रहा फॉल्स, तो ये कहेगा मैं ट्रू, और ये भी क्या कहेगा, सॉरी ऊपर ले जाओ ना, ये क्या कहेगा मैं भी फॉल्स। नीचे वाला फॉल्स तो ऊपर वाला भी फॉल्स होता है, बताया था ना, फॉल्स ऊपर की तरफ जाता है, और ये कांटा लगा हुआ है तो एक दूसरे के ऑपोजिट बोलेंगे। ए फॉल्स होना चाहिए, ई ट्रू होना चाहिए, ए फॉल्स होना चाहिए, ई ट्रू होना चाहिए। करेक्ट आंसर में ए का होना चाहिए मैम 2, ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देख लो, ई के लिए कह रहा है ट्रू, अगर ई ट्रू है तो आई जो है वो फॉल्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। अगर ई ट्रू है तो ओ क्या होगा, ओ भी ट्रू होगा, ट्रू नीचे की तरफ आता है, तो यानी कि आई और ओ ढूंढो, तो आई फॉल्स ओ ट्रू, यानी कि बी का होगा 1, कांटा लगाइए इधर, ऑप्शन चूज करिए ए, करेक्ट आंसर ए। खत्म कहानी, हो गया आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। एप्लीकेशन पर इग्निशन बैच जिसने ले रखा है वो सारे प्रीवियस ईयर वहां देखेगा, जिसने यूट्यूब पे देखना है पूरी प्लेलिस्ट यहाँ आई बटन पे लगा दी है लॉजिकल रीजनिंग की, ये वीडियोस डिटेल में, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके और नए एग्जाम्पल क्वेश्चंस ये भी आपके लिए इस प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, रात को 9 बजे आपकी मैराथन से स्टार्ट हो रही है जिसमें सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी आज से ही, तो याद रखिएगा 9 PM भी मेरा ही टाइम है। अब आ गया आपके सामने होमवर्क सवाल। देखो मैंने कोशिश करी 10 मिनट में समझाऊं, हो सकता है लाइव क्लास इसीलिए नहीं ले रही हूँ कि 10 मिनट में समअप कर सकूँ, 10 मिनट से ज़्यादा आपका समय ना लूँ। बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, आप लोग जब लाइक करते हो तो मेहनत करने का मन करता है, और जब तक आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे मुझे नहीं लगेगा कि आपको समझ आया। होमवर्क सवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, उत्तर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा नया आइडिया कैसा लगा, नई सीरीज कैसी लगी। मिलूंगी कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।